हाँ भाई, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। आपने हमारी पिछली क्लास में शब्द पर बात की थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपने उस वीडियो पर अपनी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं दी, लोगों ने बात की, चर्चा हुई और कई लोगों की शंका जो थी वो मैंने समाधान किया फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब पर, आपने देखा। अब आगे आते हैं। अब शब्द के, हमने उस दिन पढ़ा था शब्द, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्द के 4 भेद की बात की थी। उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। आज हम पहला ले रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। साथियों, उत्पत्ति जन्म जैसे हुआ शब्दों का, 4 भेद हैं। ये मान ले एक पिता के 4 पुत्र हुए। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब इन चारों शब्दों में बहुत सारे विभिन्न परीक्षाओं में तत्सम भी आ जाते हैं, तद्भव कर दीजिए। कई बार यह शब्द किस भाषा का है, किस देश का है, प्रश्न हो जाता है। हम समझ नहीं पाते तत्सम तद्भव में अंतर क्या है। साथियों, तत्सम देखने में ही अगर ध्यान से देखा जाए तो संस्कृत जैसा शब्द लगता है सुनने में। मैंने उस दिन संक्षिप्त चर्चा करते बताया था, हमारी आदिकालीन भाषा, सबसे प्राचीन भाषा, देववाणी जिसे माना गया, हमारी सबसे पहले संस्कृत थी और वो हमारी तमाम भारतीय भाषाओं की जननी है। तो संस्कृत चली आ रही थी, वैदिक कालीन भाषा थी। फिर हुआ ये कि जब देवनागरी लिपि बनी और हिंदी का विकास हुआ तो हमने एक काम किया कि तमाम सारे शब्द ज्यों के त्यों रख लिए। जब कोई नई चीज बनती है तो उसमें तमाम सारे शब्द हम पुराने ले लिया करते हैं, हमें अच्छे लगे। भूमावृत्ति थी हिंदी की, हमने संस्कृत के शब्दों को ज्यों का त्यों प्रयोग करना शुरू कर दिया। हिंदी में वे सारे के सारे शब्द कहलाए तत्सम। बड़े साधारण परिभाषा। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में यथावत होता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। फिर एक बात नोट करना चाहे नोट कर लें, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे देखें, हमने एक शब्द लिया दिवस। दिवस कहते दिन को, ग्राम गांव को कहते हैं, कूप कुआं को कहते हैं, घृत घी को कहते हैं, भ्रमर भौरे को कहते हैं, मुख मुंह को कहते हैं, नासिका नाक को कहते हैं, गृह घर को कहते हैं, कर्म काम को कहते हैं, पिपासा प्यास को कहते हैं। तत्सम हुए। आप देखें अगर ध्यान से तो ये तमाम सारे शब्द ऐसे हुए जो हिंदी में आज भी प्रयोग हो रहे हैं। दिवस को ले ले, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने जब प्रिय प्रवास लिखा, आपने पढ़ा होगा, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुलवल्लभ की प्रभा। ये आ गया तत्सम। साथियों, एक बात और बता दें आपको, जब कविता के बीच में आपको इस तरह के शब्द दिखाई पड़ जाएं तो हम नीचे पता है क्या लिख देते हैं विशेषता में, अर्थ के सौंदर्य में, काव्य सौंदर्य में, तत्सम शब्दों का प्रयोग या संस्कृत निष्ठ शब्दावली। जो आप देखते हैं तमाम गाइड में, विशेषताओं में संस्कृत निष्ठ शब्दावली या तत्सम शब्दों का प्रयोग आप स्वयं देखें कविता को पढ़ते समय, और पढ़ करके अगर ऐसे शब्द मिलते हैं तो आप लिख दीजिए तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुलता के साथ हुआ है। अगर ज्यादा है तो निराला जैसी कविताओं में, निराला जी की, महादेवी जी कविताओं में भरे पड़े होंगे। दिवस ग्राम बताया, अरे तुलसी ने अवधि का प्रयोग किया है, लेकिन ग्राम निकट जब निकसहीं जाई, जब गांव के निकट निकलती हैं ग्राम कह दिया। फिर कहते कूप, है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक बढ़िया लिखा ना, एक पूरा मुहावरा है, एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, अरे कूप में ही यहां भांग पड़ी है। सारी भाषा ब्रजभाषा है, लेकिन कोप शब्द का प्रयोग उन्होंने क्या कर दिया, तत्सम शब्द का प्रयोग कर दिया। घृत, घृत घी कहते हैं,
गोस्वामी जी लिखते हैं घृत की पाव कोई बार भी लोए। घृत के बाद भ्रमर, भ्रमर पूरा भ्रमर गीत परंपरा चल गई पूरी, ब्रज भाषा में तमाम कविताएं लिखी गई, मगर भ्रमर शब्द जो है उसमें खूब प्रयोग हुआ। मुख, मुख नासा नैनन की बाटा, गोस्वामी जी लिखते हैं। नासिका, नासिका नाक को मैंने बताया, मुख नासिका नौन की बाटा वाली बात। गृह, घर, आज भी कोई भी व्यक्ति अपने घर का जब प्रवेश करता है, पंडित जी क्या है कहते हैं, गृह प्रवेश कराना है, अपने गृह प्रवेश है, गृह प्रवेश में निमंत्रण कार्ड छपवाते हैं। कर्म, गोस्वामी ने क्या लिखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। पिपासा, पिपासा कहते प्यास को। भगवान राम को कुछ लोग कहते पढ़ाया वशिष्ठ जी ने था, विश्वामित्र ने क्या पढ़ा दिया, कौन सा ज्ञान दिया, को तो योद्धा थे ही। गोस्वामी जी ने लिखा, अरे जाते लाग न क्षुधा पिपासा, जिससे क्षुधा माने भूख और पिपासा माने प्यास न लगे। तो कहने का आशय ये हमारी वो शब्द थे। कोई भी हो, नेत्र हो सकता है, कमल हो सकता है, जिन शब्दों का सरोज हो सकता है। हमने जिन शब्दों का प्रयोग संस्कृत के हैं, लेकिन ज्यों कई जगह आप देखते नेत्रालय लिखा रहता है, आंखालय कहीं नहीं लिखा रहता, वो तत्सम शब्द थे। और जिनको हमने साथियों हमने जानबूझकर, अब दूसरा आता है तद्भव। तद कहते उससे और भव कहते उत्पन्न होना, भू माने होना, जो उससे उत्पन्न, उससे किससे, तत्सम से, क्योंकि पहले संस्कृति थी, जो उससे उत्पन्न हुए तद्भव हुए। मैंने जानबूझ करके जो ये 10 शब्द आपके लिखे, इन्हीं 10 का तद्भव बता दिया ताकि आपको समझने में बड़ी सहजता हो, आसानी हो। देखें आप, दिवस, दिन आ गया, हम दिन का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं। आज रविवार है, आज रवि का दिन है, सूर्य का दिन है, आज मंगल का दिन है, आज दीपावली का दिन है, दिन हो गया। दिवस का हमने दिन कर दिया, ग्राम का हमने गांव कर दिया, तो वहां गांव का प्रयोग हो गया। गांव गांव अस होय आनंदू, वहां गोस्वामी जी जहां लिखते ग्राम निकट जब निकसंग जाई, तत्सम का प्रयोग करते हैं, वहीं कहते हैं गांव गांव अस होय आनंदू, देख भानुकुल कैरव चंदू। तो कुआं, कूप के बाद कुआं आ गया, कुआं पानी भरने का तद्भव है, तद्भव हो गया, लोगों ने कुएं का प्रयोग किया तमाम। घी, चूंकि इधर घृत था तो घृत से हमने क्या बनाया, हिंदी में घी। भ्रमर का भौरा हो गया, भौरा था उसे भ्रमर, मुख का मुंह हो गया, हमने तद्भव कर दिया। नासिका का नाक हो गया, अगर नासिका उधर लिखा है तो गोस्वामी जी लिखते हैं, नाक कान बिनु भगिनी निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। नाक हो गया, नासिका नाक हो गया। गृह का घर हो गया, घर जाओ, घर चलो, ये हमारा घर है, ये तुम्हारा घर है, हम जो बातचीत की भाषा में प्रयोग करते हैं। कर्म का काम हो गया, काम जैसा हम करेंगे काम वैसा ही फल मिलेगा। और इसके बाद पिपासा का प्यास हो गया। तो ये 10 शब्द थे मैंने आपको दिए, भरे पड़े हैं हमारे तद्भव और तत्सम शब्द। साथियों अब थोड़ा हल्का सा मोड़ लेते हैं और वो है देशज शब्द। तत्सम संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों का त्यों प्रयोग हुए, उन्हें तत्सम कहा गया। उससे उत्पन्न होकर जो हिंदी में आए, उन्हें हिंदी के शब्द थे, उन्हें तद्भव कहा गया। देशज, देखें जैसे हम पंकज लिखते हैं, पंक माने कीचड़ होता है, जा माने जन्म लेने वाला होता है, तभी बना कीचड़ से जिसका जन्म हुआ वो पंकज है। इसलिए यहां पर लिखा है देशज, तो जिसका जन्म देश से हुआ, देश में हुआ। साथियों देश का मतलब भारतवर्ष नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैंने कई बार बातचीत की है, देश छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, छोटे छोटे गांव हुआ करते थे, और जब लोग एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते थे, एक जिले से दूसरे जिले में जाते थे, तो वहां भाषा बदलती थी और कई शब्द ऐसे होते थे जिनको हम जन्म दे दिया करते हैं अपने आप बोलते बोलते। कई शब्द ऐसे, आप जिस गांव में बैठे, मैं उन्नाव की बोली बोलने लगूं अपने क्षेत्र की, तो बुंदेलखंड वाले परेशान हो जाएंगे, बुंदेलखंड वाली बोलने लगूं तो भोजपुरी वाले नहीं समझ पाएंगे, और भोजपुरी की भाषा करें तो मैथिली से अलग होगी, और मैथिली की बात करें तो फिर आप समझ गढ़वाली भाषा में शब्द बदल जाते हैं। देशज जिनके छोटे से गांव में, छोटे से क्षेत्र में, छोटे से परिवार में कह दें, परिवार ये गांव का है एक भाषा का, वो शब्द आए, उन्हें हमने जन्म दे दिया। आइए कुछ शब्द देखते हैं। धोती, ये धोती किसी हिंदी का शुद्ध शब्द नहीं है वहां तो, मगर उसका प्रयोग हुआ जिस समय नरोत्तम दास जी ने लिखा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी। अब देखें देशज शब्द भरे पड़े हैं,
धोती, फटी सी, लटी, दुपट्टी। अब यही कारण है जब केंद्रीय विद्यालय का एक शिक्षक कभी क्लास में पढ़ा रहा होता है तो उत्तर प्रदेश का बच्चा तो इसको समझ जाता है, मध्य प्रदेश का बच्चा समझ जाता है, बिहार का बच्चा समझ जाता है, मगर भारतीय दक्षिण क्षेत्र के विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं कि धोती, फटी सी, लटी, दुपट्टी। धोती शायद समझ जाए मगर लटी, दुपट्टी नहीं समझ पाता क्योंकि सारे देशज शब्द हुए हैं। पेट उदर है, हमारे यहाँ था संस्कृत में, और उसको पेट बना दिया गया। और पेट जो है, आदमी पेट पालने के लिए क्या नहीं करता, पेट सब कुछ कराता है। गाड़ी, हमने उसका नाम दिया गाड़ी, देशज जन्म हो गया, बैल से चली, उसे लोगों ने बैलगाड़ी बना दिया था तो गाड़ी कह दिया। अब पता नहीं क्या किस रूप में निकला होगा, क्या शब्द, झुग्गी, झुग्गी झोपड़ी का नाम सुना होगा। आज भी शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, बॉम्बे ऐसे शहरों में, दिल्ली ऐसी राजधानी में तमाम झुग्गी झोपड़ी आपको मिल जाएंगी। खुरपा, खेत को खोदने वाला देखा होगा, खुरपा। गड़बड़, कहीं गड़बड़ हो गया, हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, वो हिंदी का शब्द नहीं है, देशज है। हिंदी तो भारत की भाषा है तो हिंदी का तो हुआ, लेकिन वो एक देश का, एक स्थान का, एक प्रांत का, एक अंचल का विशेष शब्द है। खटखटाना, अब देखें, खटखटाना, कोई दरवाजे में, आज तो कॉल बेल है, तब तो दरवाजे में कुंडियां होती थी, हमने एक शब्द बोला कुंडी। अभी खटखटाना, खटखट कर दिया, उसे भी कह सकते हैं। लुटिया, अब पात्र था हमारे यहाँ संस्कृत में, बर्तन होते थे, लुटिया हो गई। अदहन, मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक पर प्रश्न दिया था, अदहन। साथियों, एक टाइम था जब प्रेशर कुकर नहीं था, गैस नहीं थी, पीतल की बटोई होती थी, उसमें पहले चावल या दाल बनाने के लिए पानी चढ़ा दिया जाता था। वो पानी जब उबलने लगता था, खौलने लगता था, उस पानी को जिसमें दाल डाली जाएगी बाद में धोकर, आज तो दाल चावल धो करके उसी में हल्दी, उसी में नमक, सब कुछ डाल करके चढ़ा दिया जाता है। तब तो दाल पहले चढ़ती थी, दाल डाली जाती थी, उबलती थी, फिर उसकी सारी जितनी गंदगी होती थी बाहर निकाल दी जाती थी। खैर अब वो समय नहीं है, तो उसको हम उस पानी को जो खौलता हुआ होता था उसे अदहन कहते थे, जो पानी दाल या चावल के लिए रखा जाता था खौलने को पहले। अरे रमई काका ने कविता लिखी थी, जीव अदहनस खौली रहा है, गर्मी का वर्णन था और उन्होंने, तो हमने अदहन बता दिया। छप्पर, आपने देखा होगा गांव में तमाम लकड़ियां लगा करके और तमाम घास आदि रख दी जाती है, पेड़ों की पत्तियां, छप्पर छा दिया जाता है। ये थे हमारे देशज शब्द, जो अनेक प्रकार के देशों, आज भी कई बार ऐसा होता है जब हम कोई बोलते हैं, हम बनारस वगैरह निकल जाइए, पूरा पूर्व प्रांत में बड़ी हंसी आती कभी कभी। छत शब्द है मगर छत नहीं कहेंगे, छतिया कह देंगे, साड़ी को सड़िया कह देंगे, चाय को चाहिया कह देंगे। ये शब्द हैं, देशज शब्द हैं, हम अपने हिसाब से बनाते चले जाते हैं, प्रयोग में बोलते चले जाते हैं। कई बार अच्छे अच्छे लोग बोलने लगते, अरे भाई क्या भड़बड़ मची पड़ी है, अभी भड़बड़ शब्द आप ढूंढते रहिए डिक्शनरी में, कहाँ मिलेगा। तभी तो मैं कहता हूँ, अंग्रेजी में हम अपने मन के विचारों को, अपने मन के उद्गारों को नहीं व्यक्त कर सकते जितना अपनी लोकल भाषा में, स्थानीय भाषा में, देशज भाषा में, तत्सम में, तद्भव में व्यक्त कर सकते हैं साथियों। और चौथा भेद होता है विदेशी। मैंने 7-8 देशों के नाम लिए हैं। विदेशी शब्द इसलिए हमने रखे कि तमाम सारे शब्द ऐसे थे जो हमने विदेश से आए और हमने उनको हिंदी में अपना लिया। साथियों, ये ध्यान रखिएगा कि विदेशी शब्द भी हमारी भाषा जो हमने प्रयोग किए, हमने अपना लिए। अब देखें, लड़की दूसरे घर से आती है हमारे घर में, हम उसे अपना लेते हैं, बहू बना लेते हैं। यही नहीं, उसको हम नाम दे देते हैं अपनी ही जाति का, अपने ही संप्रदाय का, अपने ही गोत्र का। अंग्रेजी हो या अन्य भाषाएं हो, जो विदेशी भाषाएं थीं और उनके शब्द आए, हमने उन्हें हिंदी में आज भी प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो हमारा हिंदी का शब्द या भारतवर्ष का शब्द नहीं है, दूसरे देश से आया हुआ शब्द है। 2-4 उदाहरण देखते हैं। पहला, हम चूंकि अंग्रेजी के ज़्यादा मोहताज हो चुके हैं, अंग्रेजी के बिना हमारा काम नहीं चलता, तो अंग्रेजी के वो शब्द पेन, टिकट, डॉक्टर, ये अंग्रेजी के शब्द थे। लेकिन आज भी हम बोलते, हम कितने भी हो, हम मम्मी हिंदी का पेपर देने जाना है, पेन दे दीजिए, पेपर भी आ गया, पेन भी आ गया। तो हमारी भाषा में, बोलचाल में आता है पेन, टिकट, डॉक्टर, टेलीविजन। आइए फारसी।
फारस का प्रभाव रहा हमारे यहाँ फारसी का, और फारसी में बहुत शब्द। अरे साथियों, जो नमक हम खाते हैं ना, वो नमक भी फारसी है। जो रुमाल हमारी जेब में पड़ा हुआ है, वो रुमाल भी फारसी शब्द है। हम कहते हैं आज पिताजी बीमार हैं, अरे ये बीमार शब्द भी फारसी है। जो मैंने ये लगा रखा है चश्मा, ये चश्मा भी फारसी शब्द है। और जो हम अनार खाते हैं, वो अनार भी फारसी शब्द है। हमारे यहाँ दाढ़ी में कहते हैं उसको। चलिए, फारसी शब्द हो गए। अरबी की बात कर ले साथियों, हम आए दिन बात करते हैं गरीबी, अमीरी, गरीब, अमीर। ये गरीब और अमीर दोनों ही शब्द जो हैं फारसी हैं। यही नहीं, आदमी औरत कहते हैं ना, जो औरत शब्द है वो भी फारसी है। हम कहते हैं मालिक, सबका मालिक एक है, मालिक भी फारसी है। जो ली दी जाती है रिश्वत, रिश्वत भी फारसी शब्द है। तुर्की, तुर्की देश के भी तमाम शब्द आए हमारे यहाँ। और तुर्की के शब्द जो हैं, अरे चाकू और कैंची जो हमारे द्वित्व के प्रयोग के हैं, ये दोनों ही तुर्की शब्द हैं। दरोगा तुर्की शब्द है साथियों। अरे नहाने के समय हम कहते हैं तौलिया कहाँ है, तौलिया भी तुर्की शब्द है। आज से आप ध्यान रखिएगा इन शब्दों का, जो किस भाषा के शब्द हैं। अगर हम फीता की बात, इसकी बात कर लेते हैं पुर्तगाली की। पुर्तगाल से भी तमाम शब्द आए। पुर्तगाली में फीता, जो हम फीता काटते हैं आज भी, भले ही हिंदी का उद्घाटन हो, भले ही किसी राष्ट्रभाषा का उद्घाटन हो, किसी राष्ट्र की प्रदर्शनी का उद्घाटन हो, लेकिन जो फीता है वो पुर्तगाली शब्द है। फीता काट करके हैं। अरे घर पे, घर के बाहर रखा हुआ आपके गमला, ये गमला शब्द भी पुर्तगाल से आया है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और साथियों, जो हमने ये शर्ट पहन रखी है, शर्ट तो अंग्रेजी हो गई, और इसकी जो वास्तविकता है कमीज हम कह दिया करते हैं, ये कमीज भी पुर्तगाली शब्द है। ठीक है ना। अचार खाते हैं ना, अचार भी पुर्तगाली है। अब जब आप अचार खाइएगा तो कम से कम इसी बहाने एक एक शब्द का जान जाइएगा किस प्रांत का है। साथियों, हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं। डॉक्टर तो अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन इंजीनियर जो है वो ये मानकर चलिए कि फ्रांस का शब्द है, फ्रांसीसी भाषा से इंजीनियर। अरे पुलिस, कार्टून, ये सब जो हैं फ्रांसीसी भाषा के शब्द थे। कर्फ्यू लग गया, फ्रांसीसी का शब्द है। चीनी भाषा, हम तमाम नाराज हो रहे हैं आजकल, चीन का सामान नहीं लेंगे। अरे साथियों, जो हम चाय पीते हैं, उस चाय का नाम भी हमारे यहाँ का नहीं है। ये चाय शब्द भी चीनी शब्द है। कहते तूफान आ गया, तूफान भी चीनी शब्द है। अरे वो बढ़िया सुंदर सा फल है लीची, जो हम खाते हैं, वो भी चीनी है। और जो दिवाली, ईद में या अन्य कार्यक्रमों में पटाखे छुटाते हैं, पटाखा भी चीनी शब्द है। यूनान का देख लेते हैं। हम अक्सर कहते हैं उल्टा हो गया काम, उल्टा पुल्टा, टेलीफोन, टेलीग्राम, ये सब यूनानी शब्द थे। साथियों, बहुत सारे शब्द आए। हम कहते हैं बम, बम फूट गया, वहाँ बम रखा हुआ था। बम डच भाषा का शब्द है। एक शब्द और ले लेते हैं केवल, और वो है जापान का। जापान बड़ा। साथियों, हम सब बैठे हैं, अब तो कम हो रहे हैं। रिक्शा, रिक्शा शब्द हमारे देश का नहीं है, भारत का नहीं है, ये जापानी शब्द है। और जापान का शब्द इस प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम संस्कृत के ज्यों के त्यों शब्द, तद्भव जो संस्कृत से बने उसके बाद बनाए गए, जो देश में क्षेत्रों में जन्म लिया देशज, और जो शब्द अन्य देशों से आए और हमने हिंदी में स्वीकारे, उन्हें हमने कहा विदेशी। और इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर विराम। बहुत बहुत धन्यवाद।